ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर किसी को ये इस बारे में जानना चाहिए। जो टॉपिक है वो है कि जो हम परमात्मा से मांगते हैं, जो हम इच्छाएं हम परमात्मा के सामने रखते हैं, अपनी कोई भी इच्छा, या फिर जब हम कहीं पे फंसे होते हैं, जब हम दिल से परमात्मा को याद करते हैं, जब हम उस घड़ी में कुछ मांगते हैं, वो जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं की तरंगे वो सच में परमात्मा तक पहुंचती हैं, या फिर वो जो इच्छाएं वो हमारी चोरी हो जाती हैं। जी हाँ, चोरी हो जाती हैं। किन के थ्रू ये तो चोरी होती हैं वो बताएंगे आपको। ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये जितने भी हमारी नेगेटिव एंटिटीज हैं, ये हम पर बहुत गहरी नजर रखती हैं, बहुत ही गहरी। और ये बस हमारी कमजोरी का इंतजार करती हैं। और वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी है कि हमारा कुछ भी मांगना, कोई भी इच्छाएं मांगना, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कह देना कि हमें ये चाहिए। और वो इतनी गहरी नजर रखती है हमारे ऊपर। वो इच्छाएं बजाय परमात्मा के पूरी करने के, वो नेगेटिव एनर्जीज वो पूरी करती है हमारी। और जब वो पूरी करती हैं तो यकीन मानिए वो हमारे पूरे जीवन पे कंट्रोल कर लेती हैं। पूरे जीवन पे, हमारे शरीर पे कंट्रोल कर लेती हैं, हमारे मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लेती हैं, हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे, हर चीज़ पे उसका कंट्रोल हो जाता है। जहाँ पर आपने इच्छा मांगी और वो इच्छा किसी दूसरे के थ्रू चोरी हो गई बजाय परमात्मा के उसको पूरी करने के, और फिर बस हमारा पूरा जीवन हम उनके हाथों में सौंप देते हैं नेगेटिव एनर्जीज में। और हम सोच रहे हैं हम तो बहुत अमीर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हम तो जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, या फिर यहाँ पे जाते हैं तो पूरा हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है। आप देखिए, अगर आपने कोई इच्छा मांगी, सोचो आपने कोई घर मांगा कि परमात्मा से कि काश मेरा घर हो, और वो जो इच्छा है वो बजाय परमात्मा के सुनने के किसी नेगेटिव एनर्जीज ने वो इच्छा सुन ली आपकी, या फिर आपके मन को पढ़ लिया कि इसको घर चाहिए, तो वो आपको घर देगा। आपने क्यों घर मांगा है? ताकि मैं शांति से पूरा जीवन रह सकूं, परमात्मा की भक्ति कर सकूं, मुझे एक ऐसा वातावरण मिल जाए जिससे कि मैं शांति से उसमें भक्ति में लीन रह सकूं उसकी। और सोचो, जब ये चीज मिल जाती हैं तो ये तो हमें उस तरफ जाना चाहिए ना कि अब तो घर मिल गया हमें, अब तो हमें बहुत ज्यादा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, हमें एक जगह मिल गई बैठने की, कम से कम एक शांति भरी जीवन मिल गया जिसमें हम अपना जीवन, पूरा जीवन जो है भगवान की जो है प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता इसका बिल्कुल ही उल्टा है। और ज्यादा कलह हमारे जीवन में आ जाती है ना, और ज्यादा कलह जीवन में आ जाती है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो इच्छा जो है बजाय परमात्मा के सुनने के किसी नेगेटिव एनर्जी ने सुनी है, और वही हमारे जीवन पे अब कंट्रोल कर रहा है बजाय परमात्मा की तरफ जाने के। अब वो हमें और ज्यादा नकारात्मक बनाता जा रहा है, और ज्यादा लालची बनाता जा रहा है। क्योंकि अगर परमात्मा कोई इच्छा सुनता है तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा करता है। हर चीज से वो हमारे अंदर वैराग्य ले आता है। लेकिन इसका होता ठीक उल्टा है। कोई इच्छा पूरी हुई, हम और ज्यादा लालची बन जाते हैं, और ज्यादा हमारी जो है वो दौड़ और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी में हमारा पूरा जीवन जो है चला जाता है। इससे सीधा सीधा साफ होता है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बजाय परमात्मा के सुनने के ये चोरी हो गई हैं। ये जो है किसी नेगेटिव एनर्जी ने, भूत प्रेत पिशाच, इस तरह के किसी नेगेटिव एंटिटीज ने आपकी जो इच्छाएं हैं वो चोरी कर ली हैं। तो अपनी इच्छाएं जो है बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ऐसे स्थान पर मांगिए जहां पर लगे कि यहाँ पे सच में पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है। आप कहीं पर भी, आप अस्पताल में बैठे हो, आप इच्छा मांग रहे हो कि कोई ठीक हो जाए, यकीन मानिए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन नर्क हो जाएगा, और साथ में उसका भी जो आपकी इच्छा से वो ठीक हुआ है, आपकी प्रार्थना से। हम कोर्ट कचहरी में बैठ के इच्छाएं मांगते कि ये चीज ठीक हो जाए परमात्मा, फिर सब ठीक हो जाएगा, और होता ठीक उसके उल्टा है। और ज्यादा चीजें बिगड़ जाती हैं। वो उस टाइम वो चीज ठीक हो जाती है, बट बाद में और ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है, और ज्यादा हमारा जीवन जो है वो
नर्क बन जाता है। तो अपनी इच्छाएं मांगते समय 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचे कि मैं कहाँ मांग रहा हूँ, किससे मांग रहा हूँ, जिससे मांग रहा हूँ वो सच में वहां पे उपलब्ध है भी, या उसकी जगह कोई नकारात्मक ऊर्जा वहां पर बैठी हुई है। हम बहुत से जो सिद्ध जो स्थान होते हैं, धाम होते हैं जिसे कहते हैं, वहां पर जाके इच्छाएं मांगते हैं कि परमात्मा मुझे ये दे दो, ये दे दो। सच्चाई तो ये वहां पे परमात्मा जैसी वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ने अपना बसेरा बना रखा है। वो बिल्कुल आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, लेकिन उससे आपको कभी भी जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। एक जो सच्चा परमात्मा का जो भक्त होता है, पता है वो क्या मांगता है? वो मांगता है परमात्मा मुझे किसी तरह से रास्ता दिखा दे इस पृथ्वी से बाहर निकलने का, क्योंकि वो जाग जाता है कि मुझे इस पृथ्वी पे अब नहीं रहना, ये बिल्कुल पागल खाना बन चुकी है। इतनी नई नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ, हमारी हर चीज पे नजर रखे हुए हैं, इतना हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, हमारे बच्चों पे कंट्रोल कर लिया है, हमारे धन पे कंट्रोल कर लिया है, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा। आपको एक पता ही होगा, इंग्लिश में जो है, जो इच्छा को हम क्या कहते हैं? विश। समझ रहे हो? विश कहते हैं इच्छा को इंग्लिश में। और इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जहर। विश यानी कि जहर। इनडायरेक्टली ये नेगेटिव एनर्जीज खुद बता रही हैं कि ये जहर है, इसे मत, कभी भी कोई भी इच्छा मत मांगना। अगर कुछ मांगो तो सिर्फ यही मांगो कि परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा, अपने अंदर प्रवेश करने का रास्ता दिखा, प्रेम से रहने का रास्ता दिखा, और जो मेरे नसीब में है, जो परमात्मा मुझे देना चाहता है, वो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पूरे संसार से होता हुआ मुझ तक पहुंच ही जाएगा। इस ब्रह्मांड में इतने शक्तिशाली नियम है कि एक छोटी सी चींटी तक उसके पास कोई इच्छा नहीं होती, उस तक भी अगर कोई दाना पहुंच जाता है, तो सोचिए आप तक क्यों नहीं पहुंचेगा। आप तो इतनी विराट चेतना हो, मनुष्य कहते हैं कि सबसे बहुत ही अच्छे तल की चेतना है, तो हम तक चीजें क्यों नहीं पहुंचेंगी? बस हम ये इच्छाएं मांग के हम अपने अंदर की वो कमजोरियां, उन नेगेटिव एनर्जीज को दिखा देते हैं, और फिर वो पूरा जीवन हमारा नर्क बना के हमारे जीवन से खेलती रहती हैं, खेलती रहती हैं। अब देखिए, आप में से बहुत से लोग गरीब रहे होंगे, उस टाइम में आप बहुत दुखी रहे होंगे, और आपने ऐसे ही इच्छा मांग ली कि परमात्मा ये हो जाए तो मैं अपना जीवन खुशी से बिताऊंगा, अच्छे से रहूंगा। लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, फिर भी प्रेम नहीं है, फिर भी लड़ाई झगड़े हैं घरों में। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने गलत समय पे, गलत एनर्जी से और गलत स्थान पे हमने अपनी इच्छाएं रखी थी, बहुत ही गलत स्थान पे। तो अगर कुछ परमात्मा से मांगना ही है तो यही मांगो कि बस मुझे जो है ध्यान दो, ज्ञान दो, और ये जो ऊपर के तल हैं हमारे, निचले तलों को छोड़ो, ऊपर के जो हमारे तल हैं, ऊपर के जो हमारे लोक हैं सुंदर सुंदर, मुझे उनके अनुभव दीजिए, बजाय इस नकारात्मक और भौतिक वस्तुओं को मांगने के। क्योंकि जितना आप भौतिक वस्तुओं से मांगोगे उतने आप जड़वत होते चले जाओगे। जड़वत यानी कि आप पृथ्वी से बंधते चले जाओगे, और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो पृथ्वी से मुक्त होना है, इन चीजों से मुक्त होना है। गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो जड़वत नहीं हुए, उसने और नहीं मांगा। चाहते तो वो और ज्यादा, जितना उनके पास पृथ्वी थी, जमीन थी, राज्य था, वो और ज्यादा उसको बढ़ा सकते थे, हजारों किलोमीटर का कर सकते थे, न जाने कितने रियासतों को अपने अंदर मिला सकते थे, राजाओं को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, उसको उस उम्र में ये ज्ञान हो गया था कि मैं जितना इच्छाएं करूंगा उतना ज्यादा जो है मैं दलदल में फंसता ही चला जाऊंगा। तो प्लीज ऐसे दलदल में कभी ना फंसिए, और ना ही किसी को फंसने दीजिए। अगर आपको ये बोध हो गया है तो कोई भी ऐसी चीज ना मांगे जो कि नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन पे पूरा वो कंट्रोल कर ले, क्योंकि इच्छाएं विष हैं। विष जानते हो ना, बिल्कुल जहर हैं ये। जाने अनजाने में ये विष का जो शब्द है ये बिल्कुल सटीक बैठा है, लेकिन हम इन चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते कि ये हो क्या रहा है। सारा का सारा जीवन हम नकारात्मक ऊर्जाओं के हाथ में देके फिर कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश है, हमारे घर में दुख है, हमसे ध्यान नहीं हो पाता, हमसे योग नहीं हो पाता, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही,
बच्चे अच्छे नहीं हैं, पत्नी अच्छी नहीं है, माता पिता अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा इसी वजह से ही है कि हमने जाने अनजाने में उन नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर लिया है। हमने अपनी कमजोरी दिखा दी है उन नकारात्मक शक्तियों को, और जहां पे ये कमजोरी पकड़ लेती है, यकीन मानिए आपका पूरा जीवन इस तरह से बांध लेंगी, इस तरह से बांध लेंगी कि आपको कहीं पर भी रास्ता नहीं दिखाई देगा कि मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं। और सब कुछ होगा आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ रास्ता नहीं होगा आपके पास। तो अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित रखिए, या फिर मैं तो यही कहूंगा कि कभी मांगिए ही मत परमात्मा से। जो आपके पास, जो आपका है, वो आपके पास पूरा ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आपके पास आ जाएगा। चाहे वो धन है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे कोई भी चीज है दुनिया की, अगर भौतिक वस्तुओं की बात की जाए तो पूरा ब्रह्मांड के हजारों चक्कर काट के वो आप तक पहुंच ही जाएगा। इस परमात्मा ने ऐसा नियम बना रखा है, ऐसे नियम बना रखे हैं कि कोई भी चीज आपकी है तो वो छूट नहीं सकती आपसे, वो मिल ही जाएगी आपको। और ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं परमात्मा ने नहीं बनाई, ये इच्छाएं बनाई है नकारात्मक शक्तियों ने, नकारात्मक ऊर्जाओं ने, भूतों ने, पिशाचों ने, ब्रह्म राक्षस, जितने भी नकारात्मक आपने नाम सुने हैं उन सब ने। और आजकल तो एक बहुत नाम आ रहा है आजकल, इल्यूमिनाटी, वो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, हजारों संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरे मानव जाति पे कंट्रोल कर लिया है। और ये कंट्रोल क्यों कर लिया है? सिर्फ और सिर्फ जो है लालच की वजह से और इच्छाओं की वजह से। आप लालच करते हो, फिर उसमें इच्छाएं ऐड कर देते हो, फिर तुरंत आपको पकड़ लेते हैं, तुरंत ही आपको पकड़ लेते हैं, और बस आपके घर में घुस जाते हैं। और फिर आपके मुंह से वही निकलता है, घर में क्लेश है, दुख है, पढ़ाई नहीं हो पाती, ध्यान नहीं हो पाता, सुबह उठ नहीं पाती, पूजा पाठ बंद हो गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन चीजों का सोर्स कहाँ से है, इन चीजों का लिंक कहाँ से है, ये जो तार है, जो तरंगे हैं, ये कहाँ से आई आपके घर में, आपके अंदर। अब 10 मिनट ध्यान में बैठिए, आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि जो अंधेरा है आपको वहां से भगा देगा कि नहीं, ध्यान नहीं करना, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। हजारों तरह की और ज्यादा विचार, विचार का मतलब इच्छाएं, और ज्यादा आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो इसका यही मतलब है कि जितना भी हम भागे, कितना भी हम मांगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमें नकारात्मक और अंधकार में और पाताल लोक में ही धकेलता है, पाताल लोक में ही धकेलता। क्यों आज लोग ध्यान से और मेडिटेशन से क्या, और जो है योगा वगैरह से क्यों इतना दूर हो गए? क्यों हम जो है नॉनवेज की तरफ भागे जा रहे हैं? क्यों हम अंडे खा रहे हैं? अंडे कहते हैं लोग, अंडे सिर्फ और सिर्फ नाग खाते हैं, मतलब जो सांप होते हैं वो दूसरों के अंडे चुरा कर खाते हैं। आज हमने अपना क्या जीवन बना लिया है, कितना नरकमय जीवन है। अगर हम, हमारी आत्मा हमसे, हमारे शरीर से बाहर निकल के देखे तो वो खुद कहेगी कि शरीर में मैं नहीं रहना चाहती हूँ, ये इतना नर्क बन चुका है। और इस नर्क में रह के हम सोचते हैं कि हमें शांति की प्राप्ति हो जाए, असंभव है, असंभव है ये। तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा, उसके लिए आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मांगकर हम बस नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। तो इसी तरह की अगर आपको गहरी बातें सुनने का अच्छा लगता है, इस तरह की गहरी बातें आपको अच्छी लगती हैं जो कि संसार से परे हैं, जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं, ये जो नकारात्मक शक्तियां, अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो जो है बनाता हूँ, क्योंकि आप YouTube पे भी देख सकते हो कितना ज्यादा पागलपन, ये सारा का सारा नकारात्मक शक्तियों का ही सारा जाल बुना हुआ है। आप YouTube पे देखिए कितना ज्यादा पागलपन चल रहा है, हर आदमी इसी की तरफ भाग रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों की तरफ। फिर कहते हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश है ये कि लोगों को इस तरह की चीज़ों से अवेयर कराऊं, क्योंकि मेरे जो 32 साल हैं वो साधना में ही गुजरे हैं, इन्हीं तरह की चीज़ों को जानने में, इन तरह के जो जाल है, जो पैटर्न है, इनको जानने में। तो इसलिए ही मैं ये सब चीज़ें बोलता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।